अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीफ़ खान और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिकली हाउ टू स्कैन शीट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द सप्लायर फ्रॉम स्कैन अनलिमिटेड और एनी अदर टूल लाइक AMZ एनालाइज़र और होलसेल इंस्पेक्टर। तो बेसिकली आप जब कांटेक्ट करते हैं ब्रांड को फॉर दी अप्रूवल, अगर ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उनसे शीट्स लेनी होती है। ठीक है, वंस वो आपको शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उनके अंदर UPC कोड होता है, सप्लायर के SKU होता है, टाइटल एंड बेसिकली प्राइस मेंशन होती है। तो वो शीट कुछ आपको इस तरीके की दिखने में लगेगी। ये सप्लायर SKU है बेसिकली, जो कि वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने पास अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट को इस कोड के साथ। आइटम का टाइटल मेंशन होगा, साइज़, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस मेंशन होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली UPC कोड मेंशन होगा। ठीक है, तो जब आपको ये शीट मिल जाती है, अब इसके अंदर अमेज़ॉन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेसिकली, तो आप अमेज़ॉन की इन्फॉर्मेशन भी इसी शीट के साथ अटैच करने के लिए स्कैन अनलिमिटेड से गो थ्रू करते हैं। बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन करते हैं इस शीट को। तो आप करेंगे क्या कि सिंपली आप स्कैन अनलिमिटेड के इंटरफेस के अंदर आएंगे। ये स्कैन अनलिमिटेड का इंटरफेस होगा। इफ़ यू आर यूजिंग होलसेल इंस्पेक्टर या आप AMZ एनालाइज़र यूज़ करें तो सेम उनका भी कहीं ना कहीं न्यू स्कैन या स्कैन नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपली बेसिकली उस शीट को यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लेंगे। वंस ये शीट लोड हो जाती है, आपने कुछ चीज़ें मेंशन करनी हैं ताकि बेसिकली सॉफ्टवेयर वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी चीज़ आप किस टैब के साथ या किस कॉलम के साथ अटैच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर USA की शीट होगी तो आप UPC सेलेक्ट करेंगे, अगर UK की शीट होगी तो आप EAN सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये USA की शीट है तो मैंने इसको UPC सेलेक्ट कर दिया। वेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी कॉलम। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम होता है ये आपसे बार कोड जो बेसिकली आपका UPC या EAN होता है उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपने यहाँ पे सिंपली UPC कोड मेंशन कर देना है। मार्केट ये USA है, आपने US का मेंशन कर देना है इसके अंदर। एंड वेरी नेक्स्ट अब प्राइस वो मेंशन कर रहा है, आपने सिंपली आइटम प्राइस के अंदर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो मेंशन कर देनी है। करेंसी अगर US के अंदर करें तो आपकी डॉलर्स होगी। हियर इट इज़। तो कस्टम कॉलम बेसिकली क्या होता है कि जो शीट है वो जो स्टैंडर्ड कॉलम्स हैं जिसके अंदर उसका कोड होगा, मार्केट प्लेस, डिस्काउंटेड प्राइस, USD, ये चीज़ें मेंशन होंगी। आपने सिंपली जो अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है बेसिकली तो आपने सिंपली यहाँ पे जिस तरह इसके अंदर मैंने लेट से अगर अमेज़ॉन ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड का कॉलम ऐड करना है तो मैं ये भी ऐड कर लूँगा। सिंपली स्टार्ट करूँगा तो ये शीट प्रोसेसिंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, वंस प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगी, कुछ टाइम लेगी ये शीट बेसिकली स्कैन अप होने के अंदर। हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वो शीट स्कैन हो गई है। हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाके यहाँ टॉप राइट साइड के ऊपर हमें डाउनलोड नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इन 3 डॉट्स को सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड ऑल पे सिलेक्ट करके हम लोगों ने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ टाइम के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने हियर इट गोज़, डाउनलोड हो गई, हमने सिंपली इसको ओपन कर लेना। अब हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है बेसिकली कि हम लोग शीट के अंदर फ़िल्टर कैसे लगाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट टॉप के ऊपर आपने पूरी शीट सेलेक्ट कर लेनी है। व्यू के ऊपर आएंगे आप, फ्रीज पेन्स और फ्रीज टॉप रो सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो ये फ्रीज टॉप रो है, ये जो प्रोडक्ट आईडी कॉस्ट, मैं जितना मर्जी नीचे चले जाऊँ ये मुझे शो होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी बाद में क्राइटेरिया को फर्दर ऑन एडजस्ट करने के अंदर। होम के ऊपर वापस जाएंगे, जस्ट फिल्टर के ऊपर आपने फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है। अब फिल्टर ईच कॉलम के हेड के ऊपर जाके फ़िल्टर लगेगा। हमारा प्राइस के ऊपर पहला फ़िल्टर आएगा, नंबर फिल्टर्स बिटवीन 15 to 60। ऑफर्स के ऊपर बेसिकली वही है जो कि करंट ऑफर्स हैं हमारी, और नंबर ऑफ सेलर्स हैं बिटवीन 3 to 20, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आएंगे हम लोग एस्टिमेटेड सेल्स। ओके, तो हम लोग इसको नंबर ऑफ सेल्स को ग्रेटर देन 300 सेलेक्ट कर लेंगे।
फर्दर ऑन मैंने एक कस्टम कॉलम ऐड किया था, मैं अगर चाहूँ उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अमेज़ॉन ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड येस, तो येस वाले जितने मैं बेसिकली उनको रिमूव कर दूंगा। मैं जो वो प्रोडक्ट्स करने जिसमें अमेज़ॉन की ब्रांड ऑथराइजेशन मुझे ना चाहिए हो, मैं वैसे भी उसको मी टू करूँ तो ब्रांड मुझे अलाउ कर ले, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट है। तो आई वांट टू प्ले सेफ, तो मैंने उसको भी हटा दिया। अब प्रॉफिट बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शीट 4000 की थी एंड विल probably be filled with around 30 to 40 प्रोडक्ट्स। तो वो आपकी शीट लेट से अगर 5000 6000 पे भी घूम रही है, आपने जैसे ही प्रॉफिट का फिल्टर लगाना है वो अराउंड आप कह लें कि 30-40 प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्स आ जाएगी। तो जैसे ही हम ग्रेटर देन 3.2 और अब आप देखें कि हमारे प्रोडक्ट्स पहले 4000 प्लस थे एंड अब कंपैरेटिवली अगर हम प्रीवियस शीट से कंपेयर करें तो ये हमारी शीट रह गई है, बस दैट्स इट। तो ये तरीका है बेसिकली कि आप अपने स्कैन अनलिमिटेड से शीट कैसे स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद जब एक्सेल के ऊपर आप अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप कैसे फ़िल्टर्स लगा के अपने क्राइटेरिया को मैच कर सकते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड शीट के ऊपर जितने ही प्रोडक्ट्स हैं वो 1 बाय 1 वैलिडेट होंगे, जो कि कीपा और हीलियम के थ्रू होंगे। ठीक है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।